वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है और कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप की हमने रेस्पिरेशन पढ़ी, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, गैसेस एक्सचेंज, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड मेटाबॉलिक वाटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच कैन डिग्रेडेड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर एक्टिविटी ऑफ सेल। कहते हैं सेल की एक्टिविटी के लिए जो सेल्स जो है वो डिग्रेड होते हैं, डेट इज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, और एनर्जी रिलीज होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल और हेक्सोस शुगर में बिफोर दे कैन यूटिलाइज एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होने से पहले इनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स इज ऑल्सो बिहेव एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दे ऑल्सो सर्व एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बट इन फैटी टिश्यूज ओनली। कहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम करते हैं? सिर्फ फैटी टिश्यूज में। 80% of angiosperms store fats in their seed before entering the respiratory channel. रेस्पिरेटरी चैनल में एंटर करने से पहले जो 80% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका जो फैट कहाँ पे स्टोर होता है? सीड के अंदर। ओके, फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। ओके, फैट्स कंटेन रिलेटिवली मोर ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, यूज़ करते हैं बेसिकली, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। इट इज़ बिकॉज फैट्स हैव लेस कम ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे होंगे, इसमें देखो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसलिए 6 ऑक्सीजन को यूज़ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। बट इन केस ऑफ फैट्स जो कार्बन है वो 57 है, हाइड्रोजन 104 एंड ऑक्सीजन सिर्फ 6 है। तो इसलिए इतने कम ऑक्सीजन से वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 80 ऑक्सीजन और यूज़ करते हैं, जिससे 57 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 52 वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। ओके, फैट्स टेक मोर ऑक्सीजन बट रिलीज मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर फैट ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज रिलीज करता है 4.1 कैलोरी एनर्जी, तो 1 ग्राम फैट जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 9.8। ये बेसिक डिफरेंस है फैट्स और ग्लूकोज में। फैट्स अगर ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और सॉरी ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। दीज आर they occur in appreciable quantity in the family of Crustaceae and Anthocyanin rich leaves. इन दोनों फैमिलीज में बेसिकली ये ऑर्गेनिक एसिड्स डेवलप होते हैं। इन क्रिस्टलेसियन प्लांट्स दे आर फॉर्म बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डार्क। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है डार्क में, मतलब अंधेरे में, लाइट में नहीं होती रिएक्शन, डार्क में होती है। और रिएक्शन क्या होती है, जो ग्लूकोज है वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेकर 3 मैलिक एसिड बनाता है। सेम 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन यूज करके 2 मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड के बनाता है। फर्दर ये जो है सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड ये ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ओके, द ऑर्गेनिक एसिड जनरली यूज एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बाय क्रिस्टलेसियन प्लांट्स। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज किया जाता है। किस केस में? सिर्फ क्रिस्टलेसियन प्लांट्स में जो केप्ट होते हैं इन डार्क फॉर 2 to 3 डेज। ये प्लांट्स क्या होते हैं? 2 से 3 दिन तक डार्क में रहते हैं, इसलिए इनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो है वो बाद में डिग्रेड हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डार्क डेसिडिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज ये देखो, सिट्रिक एसिड जो है ब्रेक डाउन हुआ 9 ऑक्सीजन यूज करके, किसमें? 12 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल में। सेम फॉर केस ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 ऑक्सीजन यूज करके 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, ये है ऑर्गेनिक एसिड्स का ब्रेकडाउन हमने पढ़ा। और बेसिकली इसमें होता है क्रिस्टलेसियंस फैमिली के अंदर, या एंथोसाइनिन लीव्स जो रिच लीव्स जो होती हैं उनके अंदर बेसिकली होता है ये। अब नेक्स्ट है प्रोटीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं? इन प्लांट्स द प्रोटीन आर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। क्या होता है बेसिकली? प्रोटीन जो होता है प्लांट ऑर्गन्स के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। ओके, पूरे प्लांट के अंदर नहीं, सिर्फ प्लांट्स के ऑर्गन में। और कब काम करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? जब एब्सेंस होती है किसकी?
एब्सेंस होती है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की, उसके उस टाइम पे ये एक्ट करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रोटीन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में बाय द एंजाइम कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होते हैं। देन अमीनो एसिड्स वापस से ब्रेक डाउन होता है, डीएमिनेशन होता है उनके अंदर एंड फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अनऑर्गेनिक एसिड आपको पता ही है, आपने पीछे पढ़ लिया, ऑर्गेनिक एसिड ब्रेक डाउन होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन पहले जाके सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन ऑर्गेनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एंड देन एक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह रेस्पिरेटरी चैनल के अंदर। अब रेस्पिरेशन जो है प्रोटीन्स के हद से दो टाइप की होती है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस आ जाता है बेसिकली, और होते क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोटीन सबस्ट्रेट की तरह एक्ट तब करेगा जब देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स नहीं होंगे तब जाके एक्ट करेगा एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रेजेंस में कर लेता है वो इजीली। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, ये देखो रिएक्शन जो मैं बोल रही थी, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं बाय एंजाइम कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, देन अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है इनटू ऑर्गेनिक एसिड, देन ऑर्गेनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब देखो क्या है, बोथ फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी स्टडीड इन डिटैच लीफ। अब एक डिटैच लीफ जो प्लांट से अलग कर दी लीफ को लिया गया, उसके अंदर हमने पढ़ी फ्लोटिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इट शोज अ रैपिड फॉल ऑफ रेस्पिरेशन। पहले 24 घंटे के अंदर जो रेस्पिरेशन का है वो एकदम से रैपिड फॉल होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, साइमल्टेनियसली देयर इज एन एग्जॉशन ऑफ शुगर कंटेंट। क्या होता है, जो शुगर कंटेंट होता है वो खत्म हो जाता है, लीफ के अंदर जितना भी शुगर कंटेंट था वो खत्म हो जाता है। देयर आफ्टर रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यूस एट लो ईबीपी, तब भी रेस्पिरेशन जो है लो ईबीपी कॉन्टिन्यूस करती है फॉर सम टाइम इन विच सम प्रोटीन्स आर ब्रोकन। इस टाइम में जब शुगर का एग्जॉशन होता है एंड लो ईबीपी रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है, क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, किसमें, ब्रोकन डाउन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया। प्रोटीन्स का है ब्रोकन डाउन हो जाता है बट अमोनिया रिलीज नहीं होता, ठीक है। अल्टीमेटली अमाइड्स एंड अमीनो एसिड गो अंडरगोज डीएमिनेशन रिलीज अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एसिड। क्या होता है, अमाइड्स और अमीनो एसिड्स बनते हैं, उनके अंदर फिर से डीएमिनेशन होता है और वो क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एसिड। अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, देयरफॉर देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द रेट। इसलिए क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा सा इंक्रीज आता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन विच इज फॉलोड बाय द fall एंड देन थोल लीफ टेक प्लेस। देखो बेसिकली क्या होता है, डिटैच लीफ को डिटैच किया पहले प्लांट से लीफ को, उसमें क्या पहले 24 घंटे में रेस्पिरेशन एकदम से गिर गई, उसके बाद क्या हुआ, शुगर का एक्सॉशन हो गया, शुगर खत्म हो गई, तब भी कॉन्टिन्यूसली लो ईबीपी में रेस्पिरेशन हो रही है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटीन है वो ब्रोक डाउन हुए बट अमोनिया में नहीं हुए, ब्रोक डाउन हुए बट एवोल्यूशन ऑफ अमोनिया नहीं हुआ। अल्टीमेटली अमाइड्स और अमीनो एसिड बने, अमाइड्स और अमीनो एसिड बनने के बाद उनका ब्रोक डाउन हुआ, तब क्या होता है, डीएमिनेशन एंड रिलीजिंग ऑफ अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एसिड। अमोनिया और ऑर्गेनिक एसिड का रिलीज हुआ, दिस इज टेम्पररी। इस वजह से क्या हुआ, जब अमोनिया और ऑर्गेनिक एसिड का बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड का रिलीज हुआ, तब क्या हुआ, डेज थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज आया रेट ऑफ रेस्पिरेशन में एंड देन जो लीफ है उसकी डेथ हो गई, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन खत्म। ओके, तो ये था एक एक्सपेरिमेंट जो बोथ फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन से एक स्टडी किया गया। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन एंड डेरिवेटिव, दोनों में डिफरेंस है, आप इसमें देख लो। इट इज डन इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये प्रेजेंस में करता है। नोट द कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, कॉमन मोड नहीं है, जनरली प्लांट्स ये यूज नहीं करते। और फ्लोटिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन मोड है। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस लाइक अमोनिया। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक में क्या हुआ, अमोनिया प्रोड्यूस है, टॉक्सिक आर नॉट प्रोड्यूस इन फ्लोटिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स की प्रेजेंस होती है। किल द सेल, अल्टीमेटली ये क्या करता है, सेल को अल्टीमेटली किल कर देता है और ये क्या करता है, हेल्दी रखता है सेल को। सो बेसिकली हमने जो पीछे जो चार्ट पढ़ा था वो प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का पढ़ा था, उसमें क्या होता है, प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हुए और अमोनिया का रिलीज हुआ, ऑर्गेनिक एसिड का रिलीज हुआ इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, तो क्या हुआ, डेथ होगी लीफ की फाइनली। बट इन केस ऑफ फ्लोटिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अमोनिया रिलीज नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट्स की डेथ नहीं होती, सेल्स जो है हेल्दी बने रहते हैं। अकरेंस फॉर सम टाइम पीरियड व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड जनरली एब्सेंट नहीं होते बट थोड़ी देर के लिए कोई कहीं एब्सेंट हो तब जाके प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है। इट गोज इनडेफिनेटली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सेल, पूरी लाइफ में
फ्लोटिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है। सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, फ्लोटिंग टाइप रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ओके, सो नेक्स्ट है गैशियस एक्सचेंज। अब देखो गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है बेसिकली। अब क्या हुआ, पहले रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स लिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आ गए, अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो गई। अब रेस्पिरेशन के बाद गैसेस का एक्सचेंज भी तो होगा ना। अब वो कैसे होता है, देखो गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द रेस्पायरिंग सेल्स एंड द एटमॉस्फेयर इज अकम्पनिश्ड बाय द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के मोड को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। Okay, oxygen is being continuously absorbed by for causing oxidation of respiratory substrate. Respiratory substrate का oxidation करने के लिए ऑक्सीजन continuously absorb होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एट द एंड प्रोडक्ट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी, वाटर रिलीज होता था, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंड प्रोडक्ट की तरह रिलीज होती है और वो एक्सचेंज हो जाती है एटमॉस्फेयर के साथ। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में गैसियस एक्सचेंज होता है। इन द फर्स्ट स्टेप एक्सचेंज अकर इन द रेस्पायरिंग सेल्स, ओके, and the air present in the intercellular spaces of the plants. In the second step there is an exchange between atmospheric air and intercellular air. अब देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये खाली स्लाइड है, ये है एक लीफ, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे एक डायग्राम बता रही हूँ आपको। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस और सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स है, सेल की एक लेयर, ये सेल की दूसरी लेयर। इसे समझने के लिए डायग्राम है जिस ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और इसे याद करने में इजी रहता है। अब क्या होगा, सेल्स जो हैं वो रिलीज करेंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को एंड ऑक्सीजन को है कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो ले लेंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस से। अब क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया सेल और इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में। ये कौन सा, ये क्या था, ये था हमारा स्पेस, और ये कौन से थे, ये क्या थे हमारे सेल्स। ओके, अब सेल्स में और पहले इंटरसेलुलर स्पेसिस में एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, यहाँ पे क्या आ गई, ऑक्सीजन। तो बेसिकली सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई इंटरसेलुलर स्पेसिस में। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम एक बार स्पेसिस दोबारा डायग्राम देखो, क्या हुआ कि यहाँ पे स्पेसिस में क्या है हमारे पास अभी CO2, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस में CO2 हो गई, एटमॉस्फेयर है, अभी एटमॉस्फेयर में क्या है O2, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से इंटरसेलुलर स्पेसिस में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास O2 और यहाँ पे क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड में CO2। अब क्या होगा, स्पेस में जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस में ऑक्सीजन आ गई। अब सेल्स जो हैं फिर से कहेंगे हमें ऑक्सीजन दो, ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास O2 और यहाँ पे फिर से CO2 हो गई, वो ऑक्सीजन यूज हो गई, फिर से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज बेसिकली प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन द सेकंड स्टेप देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एयर एंड intercellular species. In fermentation and anaerobic respiration, carbon dioxide is often evolved without oxygen being absorbed. जब anaerobic respiration होता है जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे प्रेजेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही इवोल्यूशन होता है और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सो दैट्स इट अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, बाकी के 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक बच गए हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन के, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।